एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है। एसिड क्या होता है? पहले जो H+ देता है, किसने बोला ये? आर्हेनियस ने, ब्रोंस्टेड ने ये बोला ये पानी में H+ दे दो, है ना, एक ही बात। और H+ कहाँ पानी में ही देगा और कहाँ हवा में देगा क्या? हाँ, H+ कहाँ देगा? ऐसे हवा में HCl जा रहा है कि H+ दे दूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तीसरा लुइस ने क्या बोला? लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए इसके पास? नोट्स में सब लिखा हुआ है आपके पास? हाँ यार, आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें लिखी हुई मिल ही रही है, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, क्या बात समझ आ रही है? ओके, मान लो कोई भी HA एक एसिड है, मैं आपको यहीं से समझा दूंगा, सिर्फ एक बेसिक चीज़ से आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना समझ जाओगे, तो थोड़ी सी देर जो भी है मन में छोड़ दो और इधर आ जाओ। HA कोई एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कुछ भी चीज़ करनी है, H+ निकाल दो। जनरली अपन तो वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, जितना ज़्यादा यहाँ पे एनायन स्टेबल होकर रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी क्या? हाँ या ना? तो अपन को एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, H+ हटा के। अगर एनायन स्टेबल है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर करते टाइम। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? ओके, इसके लिए Ka डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन एनायन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA। कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहलाएगा? जब वो ज़्यादा H+ दे। हाँ या ना? ज़्यादा H+ कब देगा? जब उसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर वीक है तो जाएगा ही नहीं। अरे हाँ या ना? अरे भाई देखो, अगर एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, तो ज़्यादा H+ मिलेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर एनायन लेस स्टेबल है तो रिएक्शन कहाँ रहेगी? बैकवर्ड, मतलब रिएक्टेंट पे ही रह जाएगा। अरे हाँ या ना? ओके, अगर सोचो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट घटेगा, तो Ka क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। और pKa क्या होता है डार्लिंग्स? माइनस log ऑफ K। तो अगर Ka बढ़ेगा तो pKa क्या करेगा? घटेगा। जितना pKa की वैल्यू कम होगी, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी? हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? इसके बाद मैंने वहाँ पे 20-30 कम से कम लिख ही रखे होंगे, इससे भी ज़्यादा वो लिख रखे हैं, जिनका कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक मतलब pKa का वैल्यू लिखी हुई है। ध्यान से देखो, उसमें एक भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल है ना, जिन टीचर्स की 2-2 3-3 किताबें भी आ चुकी है ना, वो भी क्या करते हैं कि जाके याद कर लो। हालांकि मैं किसी टीचर पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कल किसी मुझे बच्चे ने बोला था, पता नहीं इस क्लास में से था किसने, कि सर हमारे लास्ट ईयर में उस कोचिंग में था, सर वो pKa की वैल्यूज़ याद करने को बोली थी। तो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बिना pKa की वैल्यूज़ के, कोई भी एक्सेप्शन, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, और जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा। एक ही है बस। क्या बात समझ में आ गई? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? एक चीज़ होती है मैजिक एसिड, ठीक है, ये जरूर आप चाहो तो हल्की सी कहानी बता देते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। मैजिक एसिड क्या होता है? सबसे देखो वहाँ पे एक सबसे ऊपर एक एसिड लिखा हुआ है, HSBF6। हाँ या ना? लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? यही होता है। मैजिक एसिड भी बोलते हैं, सुपर एसिड भी बोलते हैं। ये हमेशा किससे बनता है? वहाँ पे मैं आपको इससे जनरलाइज कर रहा हूँ। वीक ब्रोंस्टेड एसिड। वीक ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होता है? जो बेसिकली कम H+ दे। वीक ब्रोंस्टेड एसिड साथ में गुड लुईस एसिड, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? HSB। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर लेते हैं। कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर लेते हैं। किसको? हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट तक नहीं करता है। ध्यान से देखो, 2 मिनट सोचो। एल्केन वगैरह फ्री रेडिकल रिएक्शंस देते हैं, ये सोचो ये डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम रिएक्टिविटी समझ रहे हो? हाँ या ना? नहीं आ रही? ओके, एक कॉन्सेप्ट वापस दोबारा समझते हैं थोड़ी देर में, और फिर अब फटाफट एसिडिक स्ट्रेंथ पे आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ये हो गई कहानी खत्म। अब अपन मेन क्वेश्चन करना चाहते। pKa की वैल्यूज याद नहीं करनी है, नोट्स में सिर्फ इस वजह से लिखी हुई है ताकि वो सुंदर लगे और अच्छे लगे। क्या बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ। ओके, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वापस समझो इसी चीज़ को। HA हमेशा कभी भी किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, H+ हटाओ और एनायन बनाओ। एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना तुम्हें क्या डार्लिंग्स आता है? हाँ सर आता है। कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस से, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से, एरोमेटिक से। हाँ या हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं करते हैं इनकी स्टेबिलिटी चेक, ठीक है। और नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह से तो आता ही है। चलो
ध्यान से पहला सवाल करते हैं, CH4 NH3 H2O HF, हाइड्रोजन हटाऊंगा, नेगेटिव चार्ज किस पे सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा डार्लिंग्स? अच्छा मैंने ये हाइड्रोजन हटाया नहीं, मतलब समझ गए ना, बोल दिया जिसका मतलब OH माइनस वगैरह बन गया, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा एनायन स्टेबल फ्लोरीन पे, हाँ या ना? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? ओके। टॉप टू बॉटम HCl HBr HI, हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, अब कई बच्चे क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने लगते हैं। मैं ये कहता हूँ कि चलो तुम तो ऐसे ऐसे ही समझ लो, कि अपने आप समझ आ गया क्या कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? क्यों? टॉप टू बॉटम हमेशा साइज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, मतलब हाँ या ना? देखो एक ऐसा सोचो, एक छोटे से 5 साल के बच्चे पे, एक 10 साल के बच्चे पे, एक 15 साल के, और एक मेरे जैसे किसी इंसान को 5 किलो का वेट उठाना है, सबसे ज़्यादा देर तक कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, हाँ, साइज इसका बड़ा है। अरे हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है क्या? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे बोलते हैं, चार्ज अपॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बोल दो। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? अरे भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? लिखूं या समझ आ चुका है? अच्छा एक चीज बताओ, एक 10th के बच्चे में, एक 11th के बच्चे में, एक 12th के बच्चे में, किसको केमिस्ट्री ज़्यादा आती है? 12th के बच्चे को। जनरल सी बात है, कोई कंपटीशन थोड़ी है इसमें। अच्छा मान लो, मैं तो तुमसे ये भी कह रहा हूँ, मान लो IIT का ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, उसको मुझसे ज़्यादा केमिस्ट्री आती है क्या? नहीं, केमिस्ट्री नहीं आती उसको मुझसे ज़्यादा, चाहे कुछ भी कर ले। तो इतना तो विश्वास है मुझे, ठीक है? जितनी नॉलेज मुझे है, जितने क्वेश्चंस नहीं है, ऑफकोर्स हो ही नहीं सकता। बहुत बात हो। अच्छा मुझे जितनी केमिस्ट्री आती है, किसी IIT के कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर, IIT या फॉरेन का कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर जिसको बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ में काम कर रखा हो, उसको उस सब्जेक्ट के मुझे उससे ज़्यादा आ सकता है क्या? नो मैटर वो IIT से नहीं है, मान लो कोई किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के भी कोई प्रोफेसर है जो एक फिक्स डिपार्टमेंट के, क्या मुझे उससे ज़्यादा आ सकता है क्या? अभी नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है उसमें क्या, ठीक है? हाँ यार, थोड़ा और क्लियरिटी में लाते हैं। एक 5th क्लास का बच्चा, एक 10th क्लास का बच्चा, एक 5th 8th 10th और एक 12th। तो अगर किसी से केमिस्ट्री का सवाल पूछोगे तो अगर 12th वाला ही जीतेगा, सिंपल सी बात है, अगर कंपटीशन है तो। हाँ यार, अगर कल से तुम्हें कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी दिया जाता है जिसमें डोनेटिंग, जिस हाइड्रोजन जिस एटम पे लगा हुआ है, तुम क्या एटम देख के सीधा टिक कर दोगे क्या? ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ, अभी कर दोगे। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तो इतने आसान आते हैं ना JEE एडवांस में, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है? तुम्हें एक चीज ये समझ आ गई ना, कंपटीशन इफेक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, अभी भी शायद तुम्हें अच्छे समझ नहीं आया, मैं वापस एक चीज बोलूँ। 5th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा और एक 12th के या 13th के, तुम 13th के हो मान लो, तुम्हें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री कैसे आती है तुम्हें? अरे 10 से तो ज़्यादा ही आती है, भूंदो, हाँ या ना? अब सोचो तुम 13th में हो, अब सारे बच्चे 13th में हो, अब कौन बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, किसको कितने अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों का इफेक्ट तब देखा जाएगा ना जब सारे 13th के हो, हाँ या ना? अब 5th क्लास के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लो तुम किसी और से भी पढ़ रहे हो, तो भी तुम ही जीत जाओगे क्यों, 5th क्लास का है। अरे हाँ या ना? ऐसा थोड़ी। इफेक्ट कब देखते हैं? जब कैटेगरी सेम हो। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अभी देखो समझते हैं इस चीज़ को। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कनेक्टेड हाइड्रोजन को ही चेक करते हैं, हर किसी को तो करेंगे नहीं, ठीक है? लिख देता हूँ फिर भी, अगर किसी को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की ही एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, हर किसी की तो करेंगे नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्यों ही करेंगे? तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब सब में ऑक्सीजन है या नहीं है? अरे एलिमेंट तो सब में ऑक्सीजन है, अरे गरीबों। ओके, इसका प्लस ही ज़्यादा लगेगा 3 डिग्री का, तो बेसिकली इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी देखनी है अपन को एनायन की। क्या बात समझ में आ गई क्या डार्लिंग्स? हाँ या ना? अच्छा सेम क्वेश्चन ऐसे कर लो तो बेसिकली इसकी ज़्यादा हो जाएगी, हाँ या ना? ओके चलो डार्लिंग अब इधर आ जाओ। ये ROH है, R का मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी ले लो।
ये फिनॉल है, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग होता है, भून दो। ओके, सबसे बेस्ट चीज़ बताइए, मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज़ बोला, हटाओ हाइड्रोजन, हटाओ, खत्म। इस पे क्या लगेगा, प्लस आई। इस पे क्या है, रेजोनेंस। इस पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कितने आते हैं, कल ही बता दिया था मैंने जिस दिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था। कितने आएंगे, 2, इसके 3। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, जिसके 3 इक्विवेलेंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा सेम। ये इस क्वेश्चन को कभी जिंदगी में तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा क्या, या सीधे सीधे टिक करने लग जाओगे तो, हाँ या ना। चलो इसकी जगह एक्चुअली अगर ज़्यादा अच्छा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये कर लो, ठीक है। अरे वो एक ही बात है रे, आर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो गया डार्लिंग। चलो एक शायद जेई मेंस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस का मुझे नहीं पता। वैसे तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन सबसे कर सकते हैं। HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, हाँ या ना। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी, हाँ या ना। क्या बात समझ, कैसे, सिंपल। क्लोरीन है नेगेटिव, हाँ या ना। इसे इक्विवेलेंट रेजोनेंस से देख सकते हो, कई बच्चे इसे ऑक्सीडेशन स्टेट से करते हैं, बात एक ही है एक्चुअली, ठीक है। कई लोग ऐसा आपने पढ़ा होगा +7 +5 +3 एंड +1, हाँ यार ऐसे भी करते हैं। लेकिन आप देखो हर चीज़ को सोचने का, आप ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई गलत है या कोई सही है, कोई वो है अलग है। आप सब्जेक्ट को जोड़ दो, आप सब्जेक्ट को जोड़ दोगे, तीनों केमिस्ट्री को जोड़ दो, आपको बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट बन जाएगा। और इतने कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर होते जाओगे चीज़ों को कि हाँ यार इस चीज़ को वैसे भी सोचा जा सकता है। ये क्या, ये पूरा का पूरा देखो ना, एक तरीके से क्या ही चल रहा है, इनऑर्गेनिक ही चल रहा है, या ऑर्गेनिक बोल दो। आपको ये फील आनी चाहिए खुद को ये चीज़ें। क्या बात समझ आ रही है, ओके। जनरली क्या होता है, जनरली ये कार्बोक्सिलिक है, हाँ या ना। इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक, हाँ या ना। और इसे क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। क्या बात क्लियर है। होता क्या है बेटा, जनरली होता क्या है, जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक से ज़्यादा होती है। क्या बात क्लियर है, समझ आ रहा है ये स्टेटमेंट। जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होती है, एलिफेटिक से। जनरली ऐसा होता है। ओनली वन, या मोस्टली बोलना ज़्यादा सही है, जनरली भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसका होता है 3.7 और इसका होता है 4.2। तो डार्लिंग्स याद रखना पीके वैल्यूज़, तो जिसकी पीके वैल्यू कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ये याद रखना कि ऐसा होता है फॉर्मिक में। ऐसा क्यों होता है, कुछ सोचना चाहेगा क्या? और अगर सोचे तो मुझे कल तक सोचिएगा, 1-2 बार सोचोगे आ जाएगा। इलॉजिकल लॉजिक मत लगाइएगा। मैंने लास्ट टाइम भी जिन बच्चों को पढ़ाया था उनको बताया था, पर मुझे पता है तुम लॉजिक्स और दिमाग उतना ही लगाते हो। मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ये एक्चुअली ये भी एक कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो इस चीज़ को। लास्ट टाइम मैंने जिनको पढ़ाया था बताया था, किसी को याद है? मोस्टली तो मैंने शायद करा ही दिए थे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। CH4 C डबल बॉन्ड कार्बन, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। NH3 H2O HF। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, HF की, H2O की। फिर कम होता जाएगा, थप्पड़ पड़ेगी ना। अभी एक दिन पहले ही मैंने थोड़े दिन पहले बताया सेम फॉर ठीक है। बावले मत बनो, वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, समझ गया ना। अरे क्या कह रहा हूँ, समझ आ गया ना। अरे हाँ या ना भाई, फॉर्मिक एसिड। तो फिर बेंजोइक से ज़्यादा क्यों हो रहा है डार्लिंग? सही बात है, सही सोच रहे हो, काफ़ी सही सोच रहे हो। नहीं नहीं सच में सही है उसका।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली बेंजीन से विड्रॉ हो रही है, तो वो उसको फील होगी, हाँ या ना भाई? अगर उसका -m लग रहा है तो बेंजीन का क्या लग रहा है? प्लस है, रिस्पेक्टिव है ना डार्लिंग्स। क्यों? ये लास्ट टाइम बताया था मैंने, इस वजह से माना वो एक रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी भी है, इसी वजह से ओड एलिफेटिक से ज़्यादा आती है, हाँ या ना? एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, पर अभी अपनी क्या उस चीज़ पे बात है, या मतलब सिर्फ अपन को वो एनायन की स्टेबिलिटी से है? उसको रेजोनेंस से क्या मतलब है, जिसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और तेरे को ये तो पता ही है कि वो आएगा जब अगर वो उसका -m खींच के वो इधर लाता भी है, ठीक है, तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट होती है, कभी गेन नहीं होती है इस तरीके से। इसी वजह से तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में H+ अपने आप निकलता है। विड्रॉइंग फोर्स क्या रहता है कि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को वापस रीगेन करना चाहता है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल खुद करो अब सारे, मैं बहुत करा दिया। अरे ये बिल्कुल भी मत, ये इस टाइप के सवाल रटने मत लग जाना रे, मैं थप्पड़ में मार दूंगा एक दो के कि ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, फिर उसमें एक Cl लगा दिया, ठीक है, और तुमने कि ऐसे कि सर ये -I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मैं झापटे दूंगा। ये ऐसे रटना मत, इसको यूं सोचो कि एनायन की स्टेबिलिटी बड़ी है, जनरलाइज करो। अरे ले अभी क्या 2 मिनट में ले। अब मान ले मैं इस सवाल को क्या छोड़, मैं तो ये लिख दूं 3 क्लोरीन लगा दिया, सॉरी यहाँ पे कार्बोक्स लिख, हाँ फिर भी क्या ज़्यादा तो उसी की रहेगी ना। हाँ 3 क्लोरीन से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे हाँ या ना? मैंने अभी 10th 12th और वो वाला फंडा बताया था, 5th 8th 10th 12th, और पहले ही ज़्यादा है सल्फोनिक, वैसे ही ज़्यादा 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, आगे बढ़ना ही क्यों है, और पहली जगह ही जीत गए। अरे हाँ या ना? अबे पाकिस्तान अपन से क्रिकेट में नहीं जीतता है, ठीक है, तो और तो उनसे क्या ही कंपैरिजन करें अपन। अब क्रिकेट तो छोड़ो, जो देश ही हमारे देश में से निकला हो। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या साजिद तेरी? हाँ अगस्त्य समझ आ रहा है? ये यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये क्यों बढ़ रहा है, ये समझ आ रहा है ना? -I ठीक है, वो बोलने के लिए ठीक है, पर रटो मत ना उसको फील कर लो ना। और फील भी क्या करना, तुम्हें तो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। मैंने तो सबसे बेस्ट तरीका बताया, कुछ भी हो H+ हटाओ, नेगेटिव लगाओ, और क्या देख लो, एनायन की स्टेबिलिटी खत्म। दुनिया का कोई सवाल ही नहीं है जो नहीं होगा, सारे हो जाएंगे। ठीक है, असली बात तो वही है ना। जी एडवांस के सवाल है पीछे वाले पेज पे करो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाए हुए हैं, बट सवाल इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो सीधे सीधे। और क्वेश्चन को लंबा बना दो, घुमा दो, जिसमें क्या हो जाएगा, रहेगा तो भाई ये करा दिए हैं दीदी, उनको कब तक करोगी, ये फिनॉल एल्कोहल करा तो दिया है, तो पहले ही करा दिया मैंने। नेक्स्ट पेज पे, और तुम रजिस्टर खरीदना नहीं जा रहा था सर दूसरा, तो वो पन्ना पलट के लिख लेगा, जिससे कुछ हो जाएगा क्या भाई? ये मेरे को दिखाने से कुछ नहीं होगा, 10 दिन बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं आएगी जो फिर पैसे बचाते रहना आपने। गंवार लोग हैं ना, मतलब बिल्कुल। अच्छा 10 20 50 रुपए बचा के बताएं कितना ही करोड़पति बना देगा अपने पापा को। मुझे स्टूडेंट लाइफ में बड़ा गुस्सा आता था ऐसे बच्चों पे कि भाई पैसे बचेंगे। अबे तू कोटा पढ़ रहा है, तू तो क्या ही पैसे बचा रहा है, और पैसे ही बचाने हैं तो 1000 चीजें बचाने की। दोस्तों के साथ घूमो मत, स्कूटी से बहराओ मत, हाँ या ना? KFC मत जाओ, क्यों? मॉल मत जाओ, महंगे कपड़े मत खरीदो। पढ़ाई में पैसे बचाते हैं लोग, जिस चीज से जिंदगी भर कमाएंगे उस चीज में पैसे कौन बचाता है भाई? लोग हमेशा पढ़ाई में स्कॉलरशिप मांगते हैं, कपड़े खरीदने जाए, जूते खरीदने जाए, महंगे खरीदने, तो समझ ही नहीं आती मुझे लोगों की। फ़ोन आईफोन खरीदना है, कल से दिखना नहीं चाहिए मुझे रजिस्टर, तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा मैं तेरे को। क्या कर, खुद से कर। डी की कैसे ज़्यादा होनी चाहिए? डी का रेजोनेंस देख और सी का रेजोनेंस देख,
सी का रेजोनेंस कितना लंबा जाएगा, कॉन्जुगेशन देख उसका कितना लंबा है, डी का रेजोनेंस कितना लंबा है, देख सिर्फ ये एक बॉन्ड का रेजोनेंस है। अबे देख के मत छाप, खुद से कर, तो मत लिखना हो तो करवा तो दिए ऊपर बोर्ड पे। कर रहा है, खुद से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचो, हो रहा है। सबसे पहले हाँ यार ध्यान से देखो, इसको जो भी दे रखा है ए बी सी डी जो भी दे रखा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ध्यान से देखो, हटाओ नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, इस पे हटाया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पर हटाया नेगेटिव, इस पर हटाया नेगेटिव। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इस पर सबसे ज़्यादा प्लस साइन लगेगा, ये 1 डिग्री है। ओके, तो बेसिकली डी का सी से तो ज़्यादा होगा ही होगा, जिंदगी इतनी तो आसान हो ही गई है, हाँ या ना। ओके, ए पे हटाया नेगेटिव, रेजोनेंस है ये वाला, और बी पे हटाया तो नेगेटिव सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा। ओके, ज़्यादा किसका है, क्या टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन्स को बी बोला गया, इनको ए बोला गया। हटाओ हाइड्रोजन नेगेटिव, इसे क्या मिलेगा, रेजोनेंस। इसको हटाओगे तो नेगेटिव। ओ कोई यूं मत सोच लेना कि इधर नेगेटिव, वो भाई वो थोड़ी रहेगा, ठीक है, कोई यूं तो नहीं सोच रहा ना, प्लस आई लगेगा इसमें तो दोनों साइड पे, रेजोनेंस तो है नहीं। सिंपल ए की ज़्यादा, अरे ज़्यादा तेज कर दिया क्या, अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉमन नेम याद है नहीं याद है, किस बच्चे को कॉमन नेम याद नहीं है, कॉमन नेम लिस्ट में पहले ही दे चुका हूँ, याद रखना। अभी एल्काइल हैलाइड जिस दिन से स्टार्ट होगा कॉमन नेम याद कर लो, ठीक है। मेरे को किसी दिन में कुछ भी पूछो और किसी ने बोला ना सर मैंने याद नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं भगा भगो दूंगा, ठीक है, चुपचाप जो पनिश। रेजोनेंस में दिख रहा तेरे को, तो फिर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो कम होगा। जब समझा रहा था तब कहाँ था तू, हाँ समझा रहा था जब कहाँ था, फोकस कहाँ तेरा, ध्यान इधर रख। समझ आ रहा है। ए तो बात कम क्या करो तुम दोनों, क्या बातें करते हो ऐसी। ऑम्स गैप्स क्या होते हैं, ऑक्जेलिक, मेलेनिक, एडिपिक, पाइनलिक, बढ़िया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अपन को मतलब है मैलिक और फ्यूमारिक वाले जो दो हैं, सिस और ट्रांस जो होते हैं, अपन इन्हीं को डिस्कस करेंगे, और को तो डिस्कशन का कोई मैटर है नहीं। हाइड्रोजन है, हाँ 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 हाँ, छोड़ो ऐसे ही बता देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, दिखाने पे दिखे तो मतलब नहीं है, हाँ यार। इसमें H+ हटा दो कोई सा भी एक, हाँ यार, इसमें भी कोई सा भी एक हटा दो, क्या बात क्लियर है, सबको सेम रेजोनेंस मिल रहा होगा, सब कुछ सेम होगा, हाँ यार। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है क्या, रेजोनेंस वगैरह, वो जो भी मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेंस दोनों में सेम है, तो दोनों ही एसिस और ट्रांसफॉर्म ही तो है। लेकिन जो ये वाला है इसको ध्यान से देखो, जैसे ही इसमें तुम बना रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई स्मेल आ रही है क्या, हाँ या ना। ओके, तो अगर मान लो मैं इसको K1 डिफाइन कर दूँ और इसे K1 डैश, कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा भाई, और तो सब सेम है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वो तो सब सेम है। इसमें जो प्रोडक्ट मिला वो किससे मिला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो स्टेबल कौन ज़्यादा, ये वाला, तो K1 डैश ज़्यादा हो जाएगा, हाँ या ना।
अब सोचो मुझे वापस दोबारा एक H+ निकालना है, तो मैं इसे K2 डैश डिफाइन कर देता हूँ और इसे K2 डिफाइन कर देता हूँ। तो डार्लिंग्स अब एक चीज़ बताओ, इस हाइड्रोजन को निकालना ज़्यादा इजी है या इस हाइड्रोजन को निकालना ज़्यादा इजी है? ये हाइड्रोजन दो तरीके से बॉन्डेड है, एक तो ये कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है जो, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट। भाई वो तुम जो सोच रहे हो कि यहाँ पे वो तो सब जगह ही आएगा ना, तो समझ में आ गया किसकी ज़्यादा आ जाएगी, K2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? ये रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, लॉजिक से होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक करके चीज़ होती है जहाँ पे भी ये चीज़ काम आएगी, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे क्या रट लेते हैं कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। नहीं भाई, घटती हुई है, देखो ना यहाँ घट रही है, हाँ या ना? होने के बाद है या पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, फर्क उस चीज़ का है ना। अरे हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है भाई, या जबरदस्ती हाँ में हाँ बोल रहे हो ना में ना? क्यों अंशिका, समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है ना चीजें, या जबरदस्ती? ऑक्जेलिक और मेलेनिक वगैरह जो है, मेलिक वगैरह, मेलिक वो तो देख ही लेना, वो तो अपने आप ही दिख जाता है कि उसमें -m लगता है और एक जगह +i लग रहा है, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, देख लो, किसी में किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछो, कुछ भी किसी में डाउट हो तो पूछ लो। अभी तक जो भी है, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। अब जो ये एक चीज बोली जाती है कि माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, क्या ये पूरा सच है क्या? नहीं, सेम फंक्शनल ग्रुप सबको सेम हो तब बढ़ाते हैं। और वो बढ़ाना क्या होता है भाई, सीधा सीधा देखो ना, एनायन की स्टेबिलिटी जैसे बढ़ेगी वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। अरे हाँ या ना? सिंपल बात क्या है, एनायन की स्टेबिलिटी याद करना ज्यादा सही है या फिर ये -i -m एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बढ़ाता है? लोग याद क्या कर रहे थे तुम पिछले 2 साल से? -i -m, लेकिन देखना क्या था तुम्हें, इसी वजह से तुम पेपर में कंफ्यूज होते थे कि यार इसमें तो -m लग रहा है, फिर भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। देखना ही नहीं है ना। अरे भाई, जब 12th क्लास का बच्चा और 8th क्लास का, सीधा 12th वाला टॉपर है। अरे हाँ या ना? अभी तुम 11th क्लास की बैच में जाके बैठ जाओगे तो तुम तो नेतागिरी वहां तो कर ही सकते हो, हाँ या ना? वहां तो तुम छपरी भी बिल्कुल हो एटीट्यूड में घूमोगे, क्या रहा है ये, क्या है, तो जीओसी तो ये तो बकवास है, असली ऑर्गेनिक आन दे तुझे पता लगेगी। मतलब निब्बापंती तो करते हो तुम 11th वाले बच्चों को, तो चाहे खुद का मेंस ना निकला हो 12th में, बोर्ड भी क्लियर नहीं हुआ, 11th के बच्चे को जैसे चलना की तो छपरी है कि, हाँ या ना? सही बात है नहीं है? हाँ डेफिनेटली कोई 11th का तगड़ा बच्चा ना मिल जाए तो हो सकता 11th के कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, तो इतने अच्छे नहीं होते। 13th में आ गए हो तो, अगर तुम अब भी 11th के बच्चे से अच्छे नहीं हो, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, ठीक? चलो अब आ जाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक इफेक्ट, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इफेक्ट क्या, ऐसा बोला जाता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, किस पे? ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। नॉन सब्सट्रेटेड मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। डोंट वरी, बस ये लिखने के लिए लिख रहा हूँ, अभी इसके बाद कोई रटाऊंगा नहीं मैं, मुझे पता है कि मैं अपनी बातों से कभी नहीं वो करता इसकी। तो ऐसा तो होना ही चाहिए था, लेकिन तुम देखो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, ऑर्थो नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने मेटा पैरा ही लिखा है, ऑर्थो नहीं लिखा। इसे ही ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हैं, ये ऐसी बकवास रटाई जाती है। क्या बात क्लियर है? तो बोल रहे हो कि चलो सर ये और ये चीज़ जस्टिफाई है, ये तो आप पहले ही समझा के आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो क्या होगा, एनायन स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी चेक एनायन की करनी है, और एनायन भी ऑक्सीजन वाला, क्योंकि यही करना है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यही कनेक्टेड है यहाँ पे इस केस में, ठीक है? लेकिन फिर ऑर्थो पे क्यों? बल्कि अच्छा एक और चीज़ पहले ये भी समझो, तुम्हारा इधर ध्यान से देख लो, कोई भी जो ग्रुप लगा होता है, चाहे +m ग्रुप लगा हो या -m, उसका इफेक्ट कहाँ होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और बेसिकली अगर कोई +i या -i है तो उसका इफेक्ट कहाँ होता है? मोस्टली इसे इप्सो पोजीशन बोलते हैं। पहले आपको ये बता दूं, ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? इप्सो, जिस पे ग्रुप लगा रहता है। ये तो आपकी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो। पैरा तक जाते जाते +i -i तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो ही जाता है, बट ठीक है, होता तो है ही सही। क्या बात समझ आ रही है?
तो पहला सवाल ये आता है कि सर आपने, चलो ये सारी चीज़ें तो अपने आप जस्टिफाई होगी, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है बस। हाँ या ना, सही बात है। तो ऐसा क्यों होता है, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे जो जी ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप है, ठीक। जी बल्कि ग्रुप है तो होगा क्या, SIR होगा, तो ये क्या चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। हाँ या ना, ओके। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस है माइनस है, पक्का, ओके। ये -M ग्रुप है, तो इसकी जिंदगी में चाहत क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो क्या इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा क्या, फिर क्या करेगा, घबराहट से मैं तो नहीं रह सकता। तो उसके मन में क्या है कि हाइड्रोजन तू निकल जा, तेरे निकल जाने से मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। हाँ या ना। और एक और चीज़, जब मैं तुम्हें इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ा रहा था तब मैंने तुम्हें एक चीज़ और बोली थी, बताओ क्या। मैंने कहा इस वाले कार्बोक्सिलिक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में आते हैं, कार्बोक्सिलिक में या हाइड्रोजन हटाए बाद। स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, ये वाला या ऊपर वाला, कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्या बात समझ आ गई तुम्हें कि अब ये कैसा क्यों होता है। ऑर्थो पे चाहे विड्रॉइंग हो या रिलीजिंग हो, उसकी हमेशा इससे ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्या बात समझ में आ गई। SIR भी उसका रीज़न है, इसी चीज़ को ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक सवाल करा ही देता हूँ खास तुम्हारे लिए। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लगा दिया और यहाँ पे OCH3 बल्कि ग्रुप है, इस पे बोल देंगे कि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जो इफेक्ट लगता है। तो फिर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी। हाँ यार, लेकिन मैं हमेशा तुमसे एक बात बोलता हूँ कि हमेशा क्या देखना है, एनायन की स्टेबिलिटी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ही और इफेक्ट नहीं लगता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे तो ये बड़ा ग्रुप था, OH तो बल्कि ग्रुप होता नहीं है, तो वहाँ तो आउट हो। लेकिन बेटा अगर जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्या मेरे प्यारे मेरे लाल, तुझे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गई है। इसी वजह से पेपर में कोई भी क्वेश्चन बिना लिखे मत करना। मैं हमेशा ये चीज़ इसी वजह से कहता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें तभी दिखेगी जब पेपर में क्वेश्चंस को ड्रॉ करोगे, क्लियरिटी आती है इससे। और JEE एडवांस में खास तौर से ये चीज़ है, मेंस में भी है, नीट में भी है। माना नीट में 15 में से 3 सवाल में ऐसा है, लेकिन 3 सवाल बहुत अहमियत रखते हैं। हाँ या ना, 12 नंबर भाई, नीट जैसा 15, 12 तो आपके गए और 3 आपके नहीं आए। और आजकल जिस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, आपको 650 प्लस लाने, आप 15 नंबर ऐसे कैसे खो सकते हो, समझा। यू हैव टू बी द परफेक्ट। मतलब जो गलतियां मैं भी कर दूं ना, क्योंकि मैं तो अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, तुम लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। मेरे को है प्रैक्टिस, मेरे को नॉलेज है, मेरे को पूरा सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं लगाता। अब देखो डेली बैठ के 100-200 सवाल, सीधी बात है, अब नहीं लगाता। हाँ ये बात अलग है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री की बहुत डेप्थ किताबें पढ़ता हूँ, बट हाँ क्या बात समझ में आई, क्या आपको फील आएगा कि ऑर्थो इफेक्ट ये वाली जो चीज होती है क्यों। ये ऐसे मत रटना, कई कोचिंग्स में या कई लोगों ने हमें को पहले भी आके बोला कि सर हम तो सीधा रटते हैं। ये रटने का है या समझने का है भाई, तो खुद देखना। वो फील करके, वो -M है, उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्या बेंजीन अब उसे इलेक्ट्रॉन दे पाएगी, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन निकल जाए। हाइड्रोजन निकलने के 2 फायदे हैं कि वो तो निकला जो निकला, साथ में इक्विवेलेंट रेजोनेंस और मिल रहा है, और क्या चाहिए तेरे को। लेकिन देख, अगर कोई तेरे को बोले कि SIR ही रीजन होता है, नहीं SIR नहीं होता, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो ये भी तो है, तो वो डोमिनेट करेगा। अरे हाँ या ना भाई, तुम्हें फील आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जबरदस्ती हाँ में हाँ या ना में ना। नहीं मेटा पैरा पे तो कम हो जाएगा ना, देखो नहीं, हाँ वो तो ज़्यादा होगा। क्या चाहिए, तो सीधे बैठ। ज़्यादा ही पतला लग रहा हूँ क्या, फिट हो गया हूँ ना। चलो आज तो बढ़िया भमका के क्लास हुई, लेट आए तो मैं क्या,
मैं तो टाइम से आया था, तुम आधा घंटा लेट आए सबके सब। एसिडिक खत्म करना था, अभी होगा नहीं मुझे पता है। अरे ये चीज़ सबको समझ आई भाई, क्लियर हुआ है नहीं भाई? कोई एक्सेप्शन नहीं है जो उसमें लिखे हुए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से लिखे हुए हैं ताकि वो क्या करे, पढ़ाना पड़ता है। एक्सेप्शन ना बोलो तो साला कल से कोई आके सर पे बोल देगी सर आपने तो एक्सेप्शन पढ़ाया नहीं था। एक्सेप्शन है ही नहीं भाई, मैं समझा तो रहा हूँ तेरे को। ठीक है चलो शुरू करते हैं। कहाँ पे थे अपन? अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें इस पे क्या लगेगा? माइनस आई माइनस एम कार्बोक्सिलिक। देखो सबसे पहली चीज, सब में कार्बोक्सिलिक है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है वो सब में कार्बोक्सिलिक है। सब में क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा। सब पे बेंजीन से कनेक्टेड है, वो तो सारी चीजें सेम हो गई। अब तो प्लस एम माइनस एम ही बचा है। अगर और चीज होती, जैसे मान लो यहाँ पे, और रुक तो जा, माइनस एम सॉरी प्लस एम, माइनस आई तो लगेगा डाले, माइनस आई तो लिख देता हूँ पर नहीं लगेगा। समझ आ गया? खत्म। अच्छा दूसरा क्या? अच्छा समझ आ गया ना, फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड कार्बोक्सिलिक Cl, चलो कोई नहीं, Cl ठीक है ना। ओके याद रखना हेलोजेंस का क्या होता है? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। इसका प्लस एम का कोई मतलब नहीं होता है। ओके माइनस आई सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? यहाँ, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे कम। क्या बात समझ आ रही है? ओके 2 मिनट चुप रहे। एक चीज़ याद रखना, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे भी लग रहा है, मतलब ये इस ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे भी भेज रहा है। समझ आ रहा है ना? वो वाली चीज़ यहाँ पे भी लग रही है, रिलीज भाई विड्रॉइंग में भी लग रही है। अरे हाँ है ना, ऐसा थोड़ी है उस जी ग्रुप को मतलब थोड़ी है आउट ऑफ द प्लेन तो सब पे भाई स्टेरिक क्राउडिंग सबसे लगती है। अबे भाई चाचा का लड़का आए, ठीक है, या बुआ का लड़का आए या मामा का लड़का है, स्टेरिक क्राउडिंग सबसे फील होती है। तुम्हें पसंद है ना पसंद है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ या ना? समझ आ रहा है? तुम्हारा जैसे हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारा खुद का दोस्त मिलने आया तो तुम्हें ठीक लगता है कि अरे यार भाई रुक जा 2 दिन, लेकिन अगर दोस्त का दोस्त मिलने आया और वही सेम रूम में रुके तो फिर तुम्हें क्या लगता है? अरे यार ये ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कब जाएगा ये? हाँ या ना? क्राउडिंग सब में है, तुम्हारे फेवर अनफेवरेबल पे फर्क है। हाँ या ना? ओके ध्यान से देखो। अब डार्लिंग्स देखो, इधर आ जाओ प्लीज़। इन चारों में कार्बोक्सिलिक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। भाई ये फंक्शनल ग्रुप का तो फंडा ही नहीं है यहाँ पे, चारों में है क्या? ओके फंक्शनल ग्रुप का फंडा नहीं है, सारे के सारे ग्रुप ऑर्थो पे लगे हुए हैं, सारे के सारे बल्कि है, तो ऑर्थो इफेक्ट का फंडा खत्म। बस अब तो ये देखना है कि कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है। डार्लिंग्स आई थिंक सो इतना तो बता ही चुका हूँ कि ये प्लस एम है, ये प्लस एम है, जिनके पास लोन पे प्लस एम है और जो माइनस एम। अब तुम बोलोगे सर चलो वो बात मान ली, इन दोनों की तो ज़्यादा हो जाएगी, इसको ऐसा बोल देता हूँ ए बी सी, और तो तुम बोल रहे हो कि ए बी की ज़्यादा है सी डी से, ये मान लिया, लेकिन सी डी का कैसे डिफाइन करें? बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा देगा या ऑक्सीजन का लोन पेयर ज़्यादा? प्लस नाइट्रोजन का कम हो जाएगा बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ है ना? ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा। माइनस एम किसका ज़्यादा लगेगा? सी डबल बॉन्ड हो सेम है, ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा। ओके खत्म। कुछ याद थोड़ी करना पड़ता है, ऑर्डर्स याद थोड़ी करने पड़ते हैं। क्या बात समझ आ रही है डार्लिंग? किससे? ओहो मैं तो कुछ उर्दू में बोल रहा था, मैं तो गजल गा रहा था गुलाम अली साहब की, है ना? देख रहे हो विनोद,
लोगों को थोड़ी सी और की थी, क्या आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ईएन बोल के स्टाइल मार रहा है, कूल समझ रहा है क्या? हाँ अरे ठीक है रे शुभम, बात मत कर। कौन बोला? तू ही बात कर रहा था। इधर ध्यान से देखो गरीबों, ये सवाल जिसने कर दिया उसको एक कचौरी खिलाऊंगा मैं एक्स्ट्रा जब आएगी तो। है प्याज की, अबे साले तेरे आधे तो इन्फेक्शन हो रखे हैं बॉडी में और कचौरी खाने का मना नहीं करता ये इंसान कभी। जिनको आंसर पता है वो मत बताना, थप्पड़ मारूंगा एक। बताओ तुम चारों में से जो बताएगा उसको। साजेब साजेब साजेब, चलो सीएल ये वाला भी कर ही लेते ना। CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो उस चीज को प्लस एम की तरह मान के, और यहाँ पे नॉर्मल बेंच है। क्या बात क्लियर? देखो यहाँ पे प्लस आई लगेगा लेकिन ऑर्थो इफेक्ट भी लगेगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, लेकिन वो लग नहीं पाएगा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये चीज़ आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। हाँ यार, अच्छा कोई बच्चा यूँ तो नहीं सोच रहा कि मैं तो इसको आउट ऑफ द प्लेन मानूंगा, तो अबे भाई जिसका रेजोनेंस हो रहा है कम से ठीक है, मतलब समझ गए तुम। ठीक है, इसका सिंपल क्या लगेगा? प्लस आई। इसका क्या लगेगा? प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ यार, तो बेसिकली सबसे कम किसका हो जाएगा? थर्ड वाले का, क्योंकि इसका तो प्लस लगेगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन काफ़ी ज़्यादा लगेगा, सबसे कम। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्या? ऑर्थो वाले का। क्यों? CS ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। फिर क्या बात समझ में आई? थैंक यू सो मच गाइस, यू आर ग्रेट ऑडियंस।